अभी जो आपने एग्जांपल्स देखे उसके बेस पर हमने जाना कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो हमें जानने को मिलते हैं। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल। कहने का मतलब है अगर कोई इररेशनल नंबर के साथ आप एक रेशनल नंबर ऐड करते हो या एक रेशनल नंबर को इररेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो रेशनल नंबर से, तो उसका आंसर भी कैसा मिलता है हमें? इररेशनल। ये आपका पहला पॉइंट है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड आपका वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल। मतलब अगर आपका एक रेशनल नंबर है उसको आप इररेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट कैसा होता है? इररेशनल। सिमिलरली अगर आप √3 से किसी को डिवाइड कर रहे हो तो जब आप उसका कोएफिशिएंट करोगे तो जब आप इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर कैसा आने वाला? इररेशनल। तो ये आपका था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इररेशनल, अगर दोनों ही इररेशनल नंबर्स हैं और अगर हम उन्हें ऐड करते हैं द रिजल्ट में बी रैशनल और इररेशनल। इस पॉइंट को आपको समझने के लिए 2-3 एग्जाम्पल मैं बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी वाला है। बाकी दोनों केसेस में तो इररेशनल ही आंसर है तो उसमें इतना सोचना नहीं है। इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई टू इररेशनल नंबर, दोनों ही इररेशनल नंबर्स होने चाहिए। तो सपोज कीजिए √2 है और आपका है 2√2 आपका इररेशनल नंबर है और उसमें से मैं √2 माइनस कर रहा हूं तो कितना बचेगा मुझे? √2, क्योंकि 2√2 में से 1√2 चला जाएगा तो हमें √2 बचेगा। आंसर कैसा है? इररेशनल। ठीक है। अगर हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 2 मिल जाता है। ये कैसी संख्या है? रैशनल। जब मैं √2 को √2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे कैसा आंसर मिल जाता है? रैशनल। बट जब मैं 3 को √5 से डिवाइड करता हूं तो कैसा मिलता है? इररेशनल। तो इररेशनल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट रैशनल भी मिल सकता है या इररेशनल। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें रिजल्ट रैशनल या इररेशनल मिल सकता है। मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें रैशनल या इररेशनल नंबर भी मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कैसा होगा? इररेशनल। सिमिलरली जब आप डिवाइड करते हो 2 रैशनल नंबर्स को, अगर सेम है तो आपको रैशनल नंबर मिल जाता है। या आपने इससे पहले देखा था कि √15 को अगर हम √3 से डिवाइड करते हैं तो हमें √5 मिलता है। ये कैसा नंबर हो गया? इररेशनल। So it is not necessary when you are doing operations with 2 irrational number you can get an answer that may be a rational or it may be a irrational number. अब हम देखेंगे कि नंबर लाइन पे जैसे कि आपको हम पहले भी बता चुके थे कि √2, √3 और √5 को किस तरीके से शो कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको कोई ऐसा नंबर दे दूं जिसे नंबर लाइन पे शो करना हो जो कि इस तरीके से सिंपल ना हो करके ऐसे हो जाए 3.5, तो अगर इस नंबर को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मेरे लिए क्या ऑप्शंस हैं? तो इसका एक प्रोसेस है कि किसी भी वैल्यू का मतलब √x का अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना है तो उसका एक प्रोसेस है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पूरा आपको अंडर रूट के अंदर की वैल्यू दी है उतनी लेंथ हम लोग हॉरिजॉन्टली आपके नंबर लाइन पे मार्क कर देंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको? 3.5। तो सपोज कीजिए ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका कितना है? बी। ये लेंथ हमने कितनी ले ली? जितनी वो रूट के अंदर बोली गई है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद का आपको प्रोसेस है ये पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर ज्यादा आपको एक पॉइंट सी लेना है। ये 1 सेंटीमीटर ज्यादा लिया हमने। इसके बाद आपको इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट आपको पता है इस तरीके से आप लोग ढूंढते हो वो राउंडर से लेकर के, और फिर आप ये मिड पॉइंट इस तरीके से ज्वाइन करके बोलते हो दिस इज द सेंटर ऑफ द लाइन। अब इससे आप क्या करोगे? ये सेंटर, इसको आप नाम दे दीजिए O। ये आपका हो गया A, B, O और C। कीपिंग O एज अ सेंटर आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। OC आपको सेंटर लेना है या OA आप सेंटर ले लीजिए। यहां से आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से। OC आपको मिल गया। आपने अब और कुछ नहीं करना है, आपको केवल 90 डिग्री पे एक लाइन यहां से
होती हुई जहां पर भी सेमी सर्कल को टच करे केवल टच कर देना है। अब ये जो आपको लेंथ मिला वर्टिकल, दैट इज द रूट एक्स, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे हमने लिया हुआ है रूट ऑफ 3.5। और नंबर लाइन पे आप इसे शो कर सकते हो। इसको जस्ट आपको मेजर करके ड्रॉप डाउन कर देना है यहां से, इस तरीके से आप इसे शो कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू आपको नंबर लाइन पे मिली, ये कैसी है आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 3.5। अब आप कैसे जानेंगे कि आपका जीरो कहां पर था? जीरो आपका ये वैल्यू है, यहां से आपका यहाँ स्टार्ट किया आपने, ये वैल्यू कितना है आपका 1 सेंटीमीटर। अगर आप एक और सेंटीमीटर लेंगे तो ये कहां पर है, यहाँ पर आ रहा है, हम इसको पॉइंट ई दे देते हैं। ये भी कितना है, सी और ई के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। हमने जस्ट यही आपको बताने के लिए लिया हुआ है, इसका वैसे कोई काम नहीं है। तो ये जो हमारा पॉइंट है 1 और 1 मतलब 0 से 2 के बीच में है। तो ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.8 है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो। ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया और ये 1.8 आपकी वैल्यू हो गई रूट 3.5 की। सिमिलर प्रोसेस आप इन दोनों के लिए भी कर सकते हैं। जो आपको थोड़ा पहले कठिन लगा होगा तो आपको सिंपली वही करना है। पहले आपको लेंथ ए बी कितना लेना रहेगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर आपको प्रोसेस वही है कि आपको 1 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है, पॉइंट सी लेना है, सेमी सर्कल बनाना है और बस सिंपली आपको इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये जो लेंथ अभी आपको मिली वो थी रूट 2। सिंपली आप नंबर लाइन पे इसे ड्रैग करके देख सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लेकर के भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। या आपको डेसिमल्स का भी इस तरीके से बोला जाए नंबर लाइन पे शो करो तो ये सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। अब हम देखेंगे जो अभी हमने देखा था स्क्वायर रूट ऑफ एनी एक्स वैल्यू का अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो सही कैसे होगा हर एक वैल्यू के लिए। तो पहले तो हमें जो भी लेंथ का या जो भी नंबर के स्क्वायर रूट की वैल्यू दी हुई है उसको हम लोग एक्स ले लेते हैं। उसके अंदर की वैल्यू को हम लोग नंबर लाइन पे इस तरीके से डायरेक्टली ए बी उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब जैसे रूट 3.5 था तो हमने 3.5 सेंटीमीटर ले लिया। अभी हमारा ए बी कैसा है, एक्स है, जो भी लेंथ होगा जो उन्होंने अंडर रूट में दिया होगा ए बी हमारा एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे, हम 1 सेंटीमीटर लाइन को एक्सटेंड करते थे, एक पॉइंट सी बनता था। तो हम बीसी का लेंथ कितना ले रहे हैं 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर। उसके बाद बीडी जो हमें मिलता था हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते थे बी से लेकर के सेमी सर्कुलर पे जहां पर वो टच होता है उस पॉइंट को हम डी नाम देते थे और हम कहते थे कि जो हमें बीडी लेंथ मिली है दैट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बट ये एक्चुअली हर एक वैल्यू के लिए सही है। जैसे कि मैंने आपको बोला रूट 2 रूट 3 रूट 5 कोई भी वैल्यूज के लिए आप इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। रूट 7 के लिए आप 7 सेंटीमीटर लेंथ ड्रॉ कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेकर के आपको 8 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट ढूंढना है जिस तरीके से आप फाइंड करते हैं जो आपका 4 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद सिंपली आपको 7 सेंटीमीटर जो पॉइंट था वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो पॉइंट मिलेगा सेमी सर्कल पे वो पूरा लेंथ हो जाएगा आपका रूट 7। अब हमें ये जानना है कि ये एक्चुअली सही क्यों हो रहा है या किस बेस पे हो रहा है। तो इसका भी एक थ्योरम है। जैसे कि आप देखेंगे ट्राइंगल OBD, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा आपका OBD। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल OBD। राइट एंगल कहां पर है, एंगल बी आपका 90 डिग्री है। इसके बाद हमने देखा कि जो आपका OC है, O से लेकर C क्या था हमारा रेडियस था, वो कितना था x+1 का मिड वैल्यू था, मतलब x+1 का हाफ था। सिमिलरली ये OD क्या है आपका, वो भी तो रेडियस ही है। तो ये वैल्यू किसके बराबर है OD, वो भी आपका रेडियस के बराबर है। और एक और वैल्यू आप देखोगे कि OA भी मिड पॉइंट था इसका पूरे लेंथ का, तो ये भी क्या है आपका रेडियस। तो इन तीनों वैल्यूज का वैल्यू कितना है x+1 डिवाइडेड बाय 2। तो OB का लेंथ अगर मुझे ढूंढना हो इस ट्राइंगल में तो वो किस तरीके से मैं ढूंढ सकता हूं। तो OB को मैं बोल सकता हूं केवल ये लेंथ, तो मैं बोल सकता हूं कि AB में से OA अगर मैं माइनस कर दूं, ये पूरी लेंथ में से अगर मैं इतना माइनस कर दूंगा तो मुझे ये जो बचेगा वो OB का बचेगा। तो AB लेंथ कितना है आपका टोटल x है। इसको मैं आपको उसी तरीके से लिख रहा हूं जैसे बोलता हूं, जैसे कि AB में से अगर मैं लेंथ पूरी लेंथ में से अगर OA को माइनस कर दूंगा तो मुझे OB मिल जाएगा।
तो OB AB यहाँ पर कितना है आपका x, और OA की वैल्यू कितनी है हमने देख लिया है ऑलरेडी, इट इज x प्लस 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम निकाल करके तो आएगा 2x माइनस एक्स दैट इज x प्लस 1/2x, x माइनस 1/2, क्योंकि ये माइनस आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो OB की लेंथ अभी आपको मालूम है कितनी हो गई, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका कैसा वैल्यू है, आपका OB का लेंथ है। OD आपको पता है कितना है, राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, पाइथागोरस लगा सकते हैं आप। OB की वैल्यू x माइनस 1/2, BD की हमें नहीं पता, बट हमें OD का तो पता है। OD कितना है आपका x प्लस 1/2। तो पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे तो हम कैसे बोलते हैं ट्राइंगल OBD में, इन ट्राइंगल OBD राइट एंगल एट B OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली। OD की वैल्यू कितनी है x प्लस 1/2 का स्क्वायर, पूरी का स्क्वायर करना है आपको, इक्वल टू OB स्क्वायर। OB कितना निकाला था हमने, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BD हमें नहीं मालूम कितना है, ये हम इसे फाइंड कर देंगे। जब आप इसे यहाँ ले जाएंगे या आप इसे ओपन कर दीजिए, आपकी जनरल जो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस BD स्क्वायर। जब आप BD स्क्वायर इस पूरी वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें BD स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ BD स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों के ये बेस सेम है तो मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये माइनस 2x यहाँ आकर के प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस 2x 4x मिल जाएगा, और 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा। तो 4x अपॉन 4 आपकी वैल्यू बचेगी, दैट इज x। तो BD की वैल्यू कितनी हो गई, √x, यानी कोई भी वैल्यू अगर आपने ली है उसी का आपको वो लेंथ देगा। होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा।